यह कहानी है 18वीं शताब्दी की, जब भारत में राजे रजवाड़ों का जमाना था। बड़े बड़े किले और जमींदारों की हवेलियां सोने चांदी से भरी होती थीं। लेकिन इसी समय एक चोरनी की कहानियां हर कहीं गूंजने लगी, जिसे पकड़ना असंभव था। लोग उसे कालिका कहते थे, क्योंकि वह रात के अंधेरे में छाया की तरह आती और सोने चांदी के खजानों को लेकर गायब हो जाती। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहां से आई है और क्यों चुराती है। कहानी उस वक्त की है जब कालिका ने एक पुराने और रहस्यमयी किले को अपना निशाना बनाया। यह किला था काला किला। किला अपनी अभेद्य सुरक्षा और खतरनाक जालों के लिए प्रसिद्ध था। यह किला राजा विक्रम सिंह का था, जिसने अपने पूर्वजों से मिले खजाने को यहीं छुपा रखा था। कहते थे कि किले के भीतर एक ऐसा दरवाजा था जिसे खोलने के लिए 3 चाबियां चाहिए थी, और वे चाबियां अलग अलग स्थानों पर छुपाई गई थी। एक दिन राजा के दरबार में एक चिट्ठी पहुंची। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारे किले के खजाने तक पहुंचूंगी, चाहे कितने भी पहरेदार तैनात कर लो। 3 चाबियां और तुम्हारा किला अब मेरे है। कालिका। राजा विक्रम सिंह ने यह चिट्ठी पढ़कर क्रोध में अपनी सेना को सतर्क कर दिया। किले के चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए गए, लेकिन कालिका, जो पहले से ही इस खेल को समझ चुकी थी, पहले ही सभी योजनाएं बना चुकी थी। कहा जाता है कि पहली चाबी राजा के निजी कमरे में छुपाई गई थी। यह कमरा किले की सबसे ऊपरी मंजिल पर था और वहां तक पहुंच पाना लगभग असंभव था। लेकिन कालिका ने अपनी चतुराई से रास्ता खोज लिया। वह एक नाचने वाली बनकर महल में आई। उसके नृत्य ने सभी का ध्यान खींच लिया। जैसे ही राजा और दरबार का ध्यान उसकी ओर गया, उसने अपनी चूड़ी में छुपाए औजार से राजा के कमरे की चाबी का नक्शा बना लिया। रात के अंधेरे में वह कमरे तक पहुंची और पहली चाबी चुरा ली। दूसरी चाबी महल के भूमिगत तहखाने में छुपाई गई थी। यह तहखाना एक भूल भुलैया था, जहां हर गलत कदम जानलेवा हो सकता था। कालिका ने एक पुराने साधु से उस तहखाने का रहस्य जाना था। साधु ने उसे चेतावनी दी थी, जो इस तहखाने में जाएगा वह वापस नहीं लौटेगा। वहां सांपों और खतरनाक जालों का बसेरा है। लेकिन कालिका ने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग और चतुराई से उन जालों को पार किया और दूसरी चाबी हासिल कर ली। तीसरी चाबी राजा के सेनापति के पास थी, जो हमेशा अपनी तलवार की म्यान में उसे छुपा कर रखता था। कालिका ने सेनापति के गढ़ में पहुंचने का तरीका सोचा। उसने खुद को एक दरबारी के रूप में पेश किया और सेनापति को अपनी बातों में फंसा लिया। लेकिन इस बार राजा ने पहले से ही चालाकी कर दी थी। उसने कालिका के आने का अंदाजा लगा लिया था और सेनापति को सचेत कर दिया था। जैसे ही कालिका ने चाबी चुराई, सेनापति ने उसे पकड़ लिया। सेनापति ने कालिका को राजा के सामने पेश किया। राजा ने उसे गहरी नजर से देखते हुए कहा, तुमने बहुत बड़े बड़े चोरों को मात दी है, लेकिन आज तुम्हारा खेल खत्म हुआ। लेकिन कालिका मुस्कुराते हुए बोली, खेल तो अब शुरू होगा महाराज। यह कहते हुए उसने अपनी चादर में छुपाए एक धुएं के गोले को फेंका। पूरा दरबार धुएं से भर गया और कालिका वहां से गायब हो गई। अगले दिन राजा को पता चला कि किले के खजाने का दरवाजा खुला पड़ा था। कालिका ने 3 चाबियां जोड़कर खजाने तक पहुंचने में सफलता पा ली थी। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने खजाने को नहीं चुराया। खजाने के बीच में एक चिट्ठी रखी थी। यह खजाना गरीबों का है। मैंने इसे छुआ भी नहीं, लेकिन तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए यह जरूरी था। उसके बाद कालिका कभी किसी को दिखाई नहीं दी। लेकिन कहते हैं, महीनों तक आसपास के गांवों में गरीबों को सोने के सिक्के और गहने बांटे गए। लोग मानते थे कि कालिका ने चोरी की कला को अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए अपनाया था। आज भी काला किला और उसकी खूबसूरत चोरनी की कहानी राजस्थानी लोक कथाओं में सजीव है।